रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई, रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई, दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कमर साहब आ जाए, दामान जी आ जाए, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, धत रे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर, सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं, महिलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा है, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी, उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन
जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो। एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? आकाश में एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? और जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की? मेरे भाई, एक सच्चा दोस्त मिले। 2 अगस्त 1935 को, समेट रहा हूं अपनी बात को, 2 अगस्त 1935 को अमेरिका की एक अदालत ने एक लड़के को फांसी दे दी। सबूत के सामने अदालत कुछ ना कर सकी। अदालत जानती थी कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं काली, वो कुछ नहीं देखता। कानून खुद जाके अपराध नहीं देखता, कानून यदि देखता है तो सबूतों की निगाह से देखा करता है। सबूतों ने पास कर दिया कि अपराधी है, अमेरिका ने उसे सजा दे दी, मौत की सजा। उसका एक दोस्त था, उसे पता चला कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, लेकिन कानून के सामने वो दोस्त भी लाचार था। उसे पता लगा कि उसके दोस्त को फांसी दे दी गई 2 अगस्त को। उसने देखा कि मेरे दोस्त को फांसी दे दी, उसी समय उसने जाके अपनी आत्महत्या कर ली। वो दोस्त का जुदाई सहन नहीं कर पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। जैसे ही अमेरिका की सरकार को पता लगा कि एक दोस्त की फांसी पर दूसरे दोस्त ने अपनी हत्या कर ली, अखबारों में उछल गई, सुर्खियों में। अमेरिका ने कहा कानून के हाथ से हम लाचार थे, निश्चित वो निरपराधी होगा जिसे फांसी लगा दी गई। और उस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि 2 अगस्त को, आने वाले हर 2 अगस्त को सारी दुनिया में फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। ध्यान रखिए, आज क्या हालत है उसकी। अपने इतिहास पढ़ा है, देखा है कि फ्रेंडशिप डे किस लिए आया, और आज हमने उसका क्या रूप बना दिया। अरे ये फ्रेंडशिप डे का मतलब था दोस्ती का दिवस। दुनिया में मिसाल खड़ी हो कि एक दोस्त के लिए दोस्त अपनी जान दे दिया करता है, लेकिन आज हमने फ्रेंडशिप डे को एक बेल्ट में सीमित कर दिया है। ना रिश्ते बचे, ना जज्बात बचे, ना भावना। इतना पवित्र त्योहार ये लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप वाला बन गया मेरे भाई। ये वासना का त्योहार बन गया, ये आकांक्षाओं का त्योहार बन गया। अरे ये तो बलिदान का दिवस था, दोस्त के लिए दोस्त को कुर्बान होने का दिवस था मेरे भाई। ऐसी सड़ी गली संस्कृतियां मत लाओ अपने देश में। इन रिश्तों को, इन त्योहारों को समझने का प्रयास करें मेरे भाई। आने वाला 2 अगस्त मनाया जाए तो ऐसा ना मनाओ जैसे बनाते हो कि मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, एक बेल्ट उसने बांध दिया, एक बेल्ट उसने बांध दिया, फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नहीं मेरे भाई, दिन शुभ नहीं होते, दिन हैप्पी नहीं होते। दोस्ती, रिश्ते और जज्बात हैप्पी हुआ करते हैं। उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करो। समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। आप सब सीखिए। कल का समय भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव, आपने कल वचन दिया था 7 बजे सब माणिक बाग में पहुंचेंगे। आज इतने खूबसूरत विचार आपको मिल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन आपकी तालियां मुझे एहसास कराती हैं कि मेरी कोई ना कोई बात आपके दिल को जरूर छू रही है। मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज ये इतना खूबसूरत पंडाल बना है, ये मंच बना है। मान्यवर, ये हमारी टीम है जिसने मेहनत की है, लगन की है, रात रात जगते हैं तब जाके पंडाल सजा करता है तुम्हारे बैठने के लिए। आपसे मेरा निवेदन है, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन मेरा आशीर्वाद चाहता है ईमानदारी से। सभी लोग चाहते हैं? ये बताओ केवल 20 दिन चाहते या हमेशा चाहते हैं? हमेशा चाहते तो मैं तो हमेशा यहां रहूंगा नहीं, यहीं रहूंगा क्या? और तुम इतने बेईमान हो कि तुम इतने नहीं आओगे।
है ना, जितना तुम चाह रहे उतने तो आओगे भी नहीं मेरे पास। मैं हमेशा तुम्हारे घरों में रह सकता हूं, मैं पूना से विदा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे घरों से विदा नहीं हो सकता हूं। बस उसके लिए एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मुझे हमेशा अपने घर में रखना है, तो चातुर्मास का एक कलश आपके घर में जरूर पहुंचना चाहिए। और जब जब उस कलश पे दृष्टि जाएगी, उसे एक लोटा मत समझना, ये समझना कि जिस गुरु ने हमें विचार दिए हैं, अरे महावीर दुनिया से गए, हमने उन्हें मूर्ति में वापस बुला लिया, पुलक सागर पूना से चला जाएगा, तुम मुझे कलश में अपने पास रख सकते हो, ध्यान रखिए। इन सब चीजों से तो व्यवस्था बनती है। मान्यवर मिलिंद जी फणे, शोभा ताई, जितेंद्र शाह, अभय, अजित पाटिल, संजय, सुदीन, जो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? चलो आज वो आक्रोशित हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई काम करता है आदमी तो दिमाग में हजार विचार आते हैं, लेकिन आज ये लोग रातें बर्बाद कर रहे हैं, पूरा घर परिवार यहां लगा हुआ है। किस लिए लगा है? कि हमारे गुरु का नाम ऊंचा हो, हमारे जिन शासन का नाम ऊंचा हो। मान्यवर मिलिंद जी चिंता मत करो, मेरा हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और रहेगा, पूरी टीम के सिर पर। बस यही है, उस आदमी के हाथ मजबूत करो। तालियों से मजबूत नहीं होंगे मेरे भाई, ये खाना खा खा के मजबूत नहीं होंगे। सहयोग करिए। वो व्यक्ति खड़ा है, किसके लिए पैसा मांगता है? लोग बोले कि जब भी सूचना हो पैसा मांगते, किसके लिए मांग रहे हैं? वो अपना घर भरना है उन्हें, अपने व्यापार बढ़ाना है उन्हें? नहीं, धर्म के लिए मांग रहे हैं। मान्यवर आज की मेरी बात से कोई जरूरी नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार 1 लाख वाला भी कलश है, 21,000 वाला भी कलश है। 4 महीने संत को लाए हो, इतना तो दो यार, तुम्हारा संत लेता क्या है? 2 अंजलि भोजन के अलावा क्या लेता है तुमसे? अभी कथाकार बुला लोगे ना तो एक एक कथा के 20-20 लाख ले जाते हैं। मैं तो बिना खाए तुमको प्रवचन दे रहा हूं मेरे भाई, इतना समर्पण तो रखो। एक एक कलश जरूर बुक होना चाहिए। उस व्यक्ति को साहस दो, ताकत दो, वो काम कर रहा है। मैं अपनी ऊर्जा दे सकता हूं, लेकिन मेरी मर्यादा है। मेरे पास धर्म है, तुम्हारे पास धन है। धन होता तो मैं तुमसे कहता ही नहीं, मैं खुद ही कहता कि जाओ मिलिंद करो काम, कोई चिंता की बात नहीं।